अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। आज का हमारा लेक्चर है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, जिसको उर्दू में हम फेल माजी जारी कहते हैं। मसलन हमारे पास उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी? जिन फिक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आ जाए, वो फिर माजी जारी की फिक्रे होंगे। मसलन हम सबक याद कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होगा। सिंपल स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज एंड वर्ब, वाज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बाद में कहा जाता है इसको। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको कि जो कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास होते हैं, जहाँ पर जब भी किसी टेंस में कंटिन्यूअस का वर्ड होगा उस वक्त हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी फॉर्म। हम सबक याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग लेसन, आईएनजी फॉर्म। वी प्लूरल है हमारे पास, दूसरी जगह में कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है? प्लूरल की मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटा ये जो सबक याद कर रहे थे इसके लिए हम दो लर्निंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेमोराइजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी वर नॉट लर्निंग लेसन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव, दोनों वर्ड आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जिसमें हमारे पास वर्ब वाज या वर्ब सेंटेंस के शुरू में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम सब कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल वर्ड लिखना है। जो फर्स्ट वर्ड इनिशियल वर्ड होता है किसी सेंटेंस को हमेशा कैपिटल वर्ड करेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन वर्ब वी लर्निंग लेसन लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे उर्दू में हम फेल माजी मुकम्मल कहते हैं।
उर्दू में हमारे पास इसकी क्या पहचान होगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह। मसलन मैं काम मुकम्मल कर चुका था। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा? इंग्लिश स्ट्रक्चर का, जिसमें सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड। बेटा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लस ऑब्जेक्ट। मैं काम मुकम्मल कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड वर्क, माई वर्क आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास नेगेटिव होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क या जस्ट वर्क इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हेड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेंटेंस के लास्ट में। हेड, आई। बेटा जो आई है इस सेंटेंस के जहां पर भी आएगा हम इसको हमेशा वो स्टार्ट में हो, दरम्यान में हो, लास्ट में हो, अपने हमेशा आई को कैपिटल ही लिखना है। हेड आई completed my work, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। बेटा आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।